हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ एक और न्यू वीडियो में, जहां पर आज हम कवर करने वाले वन पंच मैन की लेटेस्ट मांगा चैप्टर 166 जिसका टाइटल है स्क्वायर्ड। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। रुको, आखिर वन पीस के चैनल पे वन पंच मैन कैसे हुआ क्या कि लेटेस्ट चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर यानी कि जेनोस की डेथ हो गई। जेनोस काफी सारे लोगों का फेवरेट कैरेक्टर था। मुझे भी ये स्पॉयलर्स मिले, बट एज यू नो चीजें जब तक कानों तक पहुंचती हैं वो बहुत ही ज्यादा बदल जाती हैं। मुझे ये सुनने को मिला कि साइटामा ने जेनोस को मार डाला। फिर कुछ टाइम बाद किसी ने बोला कि वो वापस जिंदा भी हो गया। तो आई वाज सरप्राइज्ड कि राइटर ऐसा क्यों लिखेगा कि कैरेक्टर को मार के वापस जिंदा करे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आखिर ऐसा क्या हो गया था कि अपना हीरो फॉर फन साइटामा ने अपने बेस्ट फ्रेंड की जान ले ली। इसके लिए मैंने लेटेस्ट के कुछ चैप्टर्स पढ़े एंड माइंड यू आई वाज ब्लोन। क्या मस्त क्वालिटी का मांगा है ये। एंड ऑब्वियसली इतने अच्छे क्वालिटी का मांगा इस चैनल पे कैसे ना है। खैर बात करें जेनोस की तो ब्रो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। लिटरली उसका दिल निकाल के उसके बेस्ट फ्रेंड के हाथ में दे दिया। साइटामा जिसके लाइफ में जेनोस के अलावा और किसी को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देखा मैंने, वो अब मर गया। इसके लिए साइटामा इज लाइक फक, नो मोर हीरो फॉर फन। ये मैटर अब पर्सनल है। वैसे अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ। फिलहाल वन पंच मैन की मांगा में हीरो हंटर गारो के पास एक बहुत ही पावरफुल स्पेशल एबिलिटी आ चुकी है जो कि ट्रूली टेरिफाइंग है। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये एबिलिटी उसे किसी की भी पावर्स को कॉपी करने देती है अगर वो उस अपोनेंट से फिजिकल कांटेक्ट में आ जाए। वेल गारो अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है जब से उसको गॉड के थ्रू एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन मिली है। एंड पूरे के पूरे हीरो एसोसिएशन को गारो अकेले ही पेल रहा है, जहाँ एक से एक एस क्लास हीरोज भी गारो के सामने कुछ भी नहीं है। तो अब इतने रिकैप के बाद हम आते हैं लेटेस्ट चैप्टर 166 के एक्सप्लेनेशन पे। तो एज ऑलवेज अगर आपने मांगा अभी तक नहीं पढ़ी है तो उसे साइड में खोल लो या फिर पहले पढ़ लो ताकि आपको ये वीडियो समझने में प्रॉब्लम ना हो। वेल चैप्टर के शुरुआत में हमें वागानामा और चाइल्ड एम्परर दिखाए जाते हैं और उनकी नाक से खून बह रहा होता है और देखते ही देखते वो बेहोश भी हो जाते हैं। ये देखकर ज़ॉम्बी मैन उनकी मदद करने के लिए जाता है। तभी ज़ॉम्बी मैन ये चीज नोटिस करता है कि चाइल्ड एम्परर के सर पर से बाल भी गिर रहे हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है कि गारो इतना ज्यादा रेडिएशन रिलीज कर रहा है कि यहाँ के ह्यूमंस यानी कि अर्थ पे जो भी लोग हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए उनके नाक से खून बह रहा है एंड रेडिएशन की वजह से उनके बाल भी उनके सर से गिर रहे हैं। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है बांग के ऊपर। इसपे बांग गारो से बोलता है कि गारो, तुम्हारे अंदर मैं सेंस कर रहा हूँ कोई ऐसी इविल चीज जो कि तुम नहीं हो, और जैसा कि मुझे लग रहा था तुम्हें सच में कोई कंट्रोल कर रहा है। और बांग उस एंटिटी से रिक्वेस्ट करता है कि गारो को वापस करो। इस पे गारो उसको रिप्लाई करता है कि मैं तुझे बता चुका हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी अपनी फ्री विल से हो रहा है, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। लेकिन तभी एकदम से एक पोर्टल खुलता है और उसमें से ब्लास्ट निकल कर बाहर आता है। ब्लास्ट को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और गारो भी उससे पूछता है कि अब आखिर तुम कौन हो। इस पे ब्लास्ट खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि ओरेवा ब्रास्ट दिस। ये फालतू की बकचोदी हम बाद में कर लेंगे। गारो, तुम्हें सच में गॉड कंट्रोल कर रहा है। ये चीज सुन के बांग हैरान हो जाता है और गारो भी पूछता है गॉड, ये कौन है। इस पे ब्लास्ट उसको बोलता है कि क्या सच में जो डिवाइन पावर तुम्हें मिली है तुम उसका नेचर नहीं सेंस कर पा रहे हो। एंड जितने भी अटैक्स तुम यहाँ पर लॉन्च कर रहे हो वो सभी के सभी इस पूरे प्लेनेट के लिविंग थिंग्स के एक्सिस्टेंस को भी खत्म कर सकती है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या सच में ये तुम्हारे एक्चुअल गोल्स को सेटिस्फाई करेंगी। और ये बातें सुनकर गारो सोच में पड़ जाता है। फिर उसके बाद बोलता है कि ये देखो, पता नहीं कहां से एक और बड़बड़ करने वाला आ गया, और अगर तुम्हारी बातें सच में सही हैं तो तुम ही बताओ कि मैं इसके बारे में क्या करूं। तो ब्लास्ट उसको सजेस्ट करता है कि अगर तुम्हें सच में इस सिचुएशन की रियलिटी पता है तो अभी के लिए प्लीज मुझे तुम्हें किसी और डायमेंशन में भेजने दो, और अगर तुम्हें ये बात नहीं समझ में आ रही तो एक बार पीछे मुड़ के देखो। जितने भी ह्यूमंस इस समय धरती पे हैं वो तुम्हारे एग्जिस्टेंस को भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे। तुम्हारे रेडिएशन की वजह से वो सभी के सभी बेहोश हो जा रहे हैं और इन लोग के पास तुम्हारे से निकल रहे रेडिएशन का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है जैसा कि मेरे पास है। ये सभी के सभी कुछ समय में ही मर जाएंगे। तुम्हारे सिर्फ यहाँ रहने की वजह से ये सभी के सभी कुछ समय में मर जाएंगे। इतना बोलने के बाद ब्लास्ट सोचता है कि शायद गारो के अंदर थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी बची हुई है। उसे लगता है कि गारो पूरी तरह से गॉड का अवतार नहीं बना है। भले ये पूरी तरह से अवतार ना बना हो लेकिन फिर भी ये कितना खतरनाक म्यूटेशन है। और जरा सोचो कि क्या हालत होती अगर इसने पूरी तरह से खुद को उस गॉड को सौंप दिया होता। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी बातों को सुनेगा और मेरे सजेशंस को मानेगा। लेकिन अगर ये बंदा नहीं माना तो फिर यहाँ पर एक ऐसी बैटल होगी जहाँ पे ये डिसाइड होगा कि आखिर कौन सुप्रीम है दो बीइंग्स में से जो कि रियलिटी ऑफ द कॉस्मोस को मैनिपुलेट करते हैं सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सही है और कौन गलत। तभी गारो जोर जोर से हंसने लगता है। वो बोलता है डिवाइन पावर इतना भी बुरा नहीं है ये। अगर मेरे सिर्फ यहाँ होने से ही लोग मर रहे हैं इसका मतलब मैं सच में वो सिंबल ऑफ फियर बन गया हूँ जो कि मुझे बनना था। इतना सुनने के बाद ब्लास्ट का मुंह बंद हो जाता है और बांग उससे बोलता है कि चूतिया आप बंद करो। इसके बाद गारो उसको रिप्लाई करता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर ह्यूमैनिटी का आगे चल के क्या होगा जब वो हमेशा
डर में जिएंगे उस इविल बीइंग के जो कि मैं हूँ। इसके बाद गारो बोलता है मैं ह्यूमैनिटी का वो मिजरेबल फ्यूचर हूँ, आई एम अ डिजास्टर लेवल गॉड। इस पे बांग उसको रिप्लाई करता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। ब्लास्ट बांग को बोलता है कि प्लीज शांत हो जाओ सिल्वर फैंग, अगर तुम उसके जरा भी पास गए तो तुम तुरंत ही मर जाओगे। जिसपे बांग उसको रिप्लाई करता है तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है। बांग गारो से बोलता है कि अगर तू सच में इस दुनिया को खत्म करने वाला है ना तो तुझे पहले मुझे निपटाना पड़ेगा। तभी गारो को अंदर से आवाज आती है कि एब्सोल्यूट इविल को किसी को भी समझने की जरूरत नहीं है, सभी के सभी खत्म हो जाएंगे बस उसके आसपास होने से। इस बूढ़े आदमी को अभी के अभी निपटाओ। इस तरह से खत्म होना ही सही रहेगा उस बूढ़े आदमी के लिए भी। मौका देख के मोनाको भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रेडिएशन की वजह से वो भी अपने आंखों से खून फेंकने लगती है और फिर वहीं पर बेहोश होकर गिरने लगती है। तभी वो पास में देखती है कि टरायो भी बेहोश होकर वहीं पर गिरा हुआ है। तभी हम वापस गारो और बांग वाले सीन में आते हैं और अचानक से हम देखते हैं कि अचानक से ब्लास्ट और बांग के बीच में से ही एक चीज उड़ते हुए आ रही है और ये और कोई नहीं बल्कि जेनोस होता है, जो कि अपने बचे हुए बॉडी पार्ट्स से गारो के ऊपर अटैक करता है। जेनोस उन सभी को बोलता है कि सिर्फ तुम ही ऐसे नहीं हो जिनके ऊपर रेडिएशन का फर्क नहीं पड़ता। बट अगेन गारो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जेनोस के सर के बाल पकड़ के उसे हवा में उठा लेता है और बोलता है डीमन साइबोर्ग, हाँ कितना हीरोइक काम कर रहे हो। मतलब सच में उस टकले में इतनी औकात थी कि तुम्हारे जैसे एस क्लास हीरो को वो अपना स्टूडेंट बना के रखा था। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लास्ट अपने फिस्ट को स्ट्राइक करता है, उसके फिस्ट के थ्रू एक इन्फिनिटी वाला सिंबल बनता है एंड जिसकी वजह से ब्लास्ट एक डायमेंशन कैनन नाम का अटैक गारो की तरफ छोड़ता है। गारो जेनस को हाथ में लेके ही कूद कर उसके मूव को डॉज कर लेता है, लेकिन तभी गारो के ऊपर भी ब्लास्ट एक पोर्टल खोल देता है और उस पोर्टल का एग्जिट पॉइंट वापस जमीन में से ही निकलता है। ये चीज आप समझोगे अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज देखी हो कि कैसे लोकी लगातार ऊपर से नीचे गिरता रहता है। जैसे ही गारो एग्जिट पोर्टल से बाहर निकलता है, ब्लास्ट अपने पावर्स का यूज करके ग्रेविटी नकल और एक बहुत जोर का पंच गारो को मारता है। एक पॉइंट पे देख के तो ऐसा लगता है कि मानो व्हाइट बियर्ड अपने हाथ में अपना गुरा गुरा नोमी वाला पावर एक्टिवेट कर रहा है। ये पंच गारो को इतना जोर से लगता है कि वो दूर जाके गिरता है, लेकिन अगेन ब्लास्ट अपना एक और पोर्टल एक्टिवेट कर लेता है और उस पोर्टल का एग्जिट पॉइंट जस्ट उसके राइट में था। तो जैसे ही गारो एग्जिट पोर्टल से बाहर निकलता है, गारो उसे दोबारा से व्हाइट बियर्ड स्टाइल में पंच करके उसे उसी पोर्टल में भेज देता है। यहाँ पे सीन ऐसा बन रहा है कि गारो जहाँ से जा रहा है उसके बगल में ही राइट से वो बाहर निकल रहा है। इसी का यूज करके ब्लास्ट उसे दबादब पंचेस मारते जाता है एंड इनफ पंचेस मारने के बाद वो उसे दो पोर्टल्स के बीच में सील कर देता है। लेकिन गारो इतना पावरफुल होता है कि वो उसके सील को तोड़ के बाहर निकलता है एंड इसके बाद वाला सीन तो एकदम देख के ऐसा लगता है कि मानो ब्लैक बियर्ड का रीइंकार्नेशन हो गया है। एक हाथ में यामी यामी नोमी और एक हाथ में गुरा गुरा नोमी वाला सिस्टम लग रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है कि गारो ने ब्लास्ट के पावर्स को भी कॉपी कर लिया। जी हाँ, गारो के पास अब वो पोर्टल क्रिएट करने की भी एबिलिटी आ गई है और ये चीज देख के ब्लास्ट की गांड फट जाती है। इसके बाद गारो न्यूक्लियर फिजन, ग्रेविटी नकल और वो दबादब पंचेस ब्लास्ट को पेलते जाता है। ब्लास्ट इन सभी पंचेस को डॉज करने के लिए लगातार अलग अलग पोर्टल्स खोलते रहता है और इन सारे पोर्टल्स का एग्जिट पॉइंट ऊपर आसमान में होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि काफी बड़े बड़े न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते रहते हैं। लेकिन ब्लास्ट के पोर्टल्स भी कब तक काम आएंगे। इवेंचुअली ब्लास्ट नोटिस करता है कि गारो के पंचेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि जो पोर्टल्स के गेट उसने क्रिएट किए थे वो गेट्स ही तबाह हो जा रहे हैं। इतना ज्यादा ओवरलोड हो रहा है एनर्जी का। ब्लास्ट बोलता कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये प्लेनेट थोड़ी ही देर में डेड प्लेनेट बन जाएगा। ब्लास्ट से निपटने के बाद गारो का टेंशन वापस से जेनोस की तरफ आता है। गारो जेनोस से बोलता है कि अच्छा इसीलिए तुम्हें एस क्लास हीरो बनाया गया था, लेकिन इससे मेरा अब कोई लेना देना नहीं है। जेनोस को वापस वो हवा में उठा के सोचता है कि वो टकला अभी भी अपने पूरे पोटेंशियल का यूज नहीं कर रहा था। अगर अभी मैं उसके पूरे के पूरे पावर्स को कॉपी कर लूं और उन्हें अपग्रेड कर लूं तो मुझे कोई नहीं हरा सकता, और अगर मुझे उसकी पूरी पावर बाहर निकालनी है। इतना बोलते हुए हम देखते हैं मांगा में कि गारो एक्चुअली में जेनोस को मारने वाला है, बिल्कुल उसी स्टाइल में जिस तरह से ककाशी ने रीन को मारा था। बांग बोलता है कि प्लीज ऐसा मत करो और जेनोस भी अपने आखिरी मोमेंट पे अपने मास्टर को याद करता है एंड तभी इट हैपेंस। गारो अपना हाथ जेनोस के सीने के आर पार कर देता है। जेनोस पूरी तरह से तबाह हो जाता है। एक पूरा का पूरा ब्लैकआउट क्रिएट होता है मांगा में, मतलब एक पूरा का पूरा पेज ही ब्लैक था। इसके बाद हम देखते हैं काली बारिश। काली बारिश जो कि लगातार तेज होती जा रही है और धरती पे गिर रही है एंड इसी काले बारिश में अपीयर होता है साइटामा, जिसके ऊपर वो काला पानी गिर रहा होता है। इस पैनल को देख के ही लगता है कि आगे क्या होने वाला है। इस पूरे एक पैनल में आप वो इमोशन फील कर सकते हो जो कि शब्दों में मेरे लिए बताना आपके लिए मुश्किल है। काले रंग का पानी कैरेक्टर के ऊपर गिर रहा है और जस्ट उसका दोस्त अभी अभी मरा है। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वैसे इस ब्लैक रेन का काफी अच्छा रेफरेंस दिया गया हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम ब्लास्ट हुआ था। बेसिकली मैंने सर्च किया ब्लैक रेन के बारे
बारे में और मुझे पता चला कि ये एक्चुअली में एक टाइप का न्यूक्लियर रेन है जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था जब वहाँ पे एटॉमिक बम फोड़ा गया था। तो आई गेस राइटर ने जापान की वो दुखद स्टोरी को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है एंड दैट इज वाई ये मांगा एक्चुअली में जापानीज ऑडियंस के लिए एक काफी अच्छा सीन बनाती है। हम तो कह रहे इंडियन व्यूअर्स हैं, हमें वो चीजें इंटरनेट और किताबों के थ्रू पता चली है, बट जापान के लोगों ने वो सच में एक्सपीरियंस किया है और वो उन्हें जनरेशन से बताया जा रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में। तो ऑब्वियसली वहाँ की ऑडियंस इस चीज को एक अलग तरह से परसीव करेगी और इस चीज को ध्यान में रख के ही इस राइटर ने ये पूरा सीन क्रिएट किया है। सच में दिस इज ट्रूली अ वर्क ऑफ आर्ट। मुझे नहीं लगा था कि वन पंच मैन सच में इतना अच्छा हो जाएगा आगे चल के। गारो साइटामा से बोलता है, क्या हुआ टकले, तू थोड़ा लेट तो नहीं हो गया? ब्लास्ट उसको बोलता है, अरे तुम तो वही लड़के हो जो पहले थे, प्लीज उसके पास मत जाना। और अगले पैनल में हम देखते हैं कि बांग भी अब बेहोश हो चुका है। गारो साइटामा की तरफ कुछ फेंकता है, साइटामा उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और अगले बड़े से पैनल में हम देखते हैं कि साइटामा के हाथ में गारो ने जेनोस का दिल फेंक दिया है। उसके अपने एक लौते दोस्त का हार्ट उसने साइटामा के हाथ में फेंक दिया है। भले ही जेनोस एक साइबॉग था बट वो एक लौता दोस्त था साइटामा का। और ये सीन देख के सच में यार दिल में लगी है। साइटामा उसके टूटे फूटे ढांचे को देख के बोलता है जेनोस, उसे एक फ्लैशबैक याद आता है यहाँ पे जेनोस उससे बोलता है कि कितना अमेजिंग है ना, आप हमेशा टाइम पे आते हो सेनपाई। जिस पे साइटामा उसको बोलता है कि हाँ एक हीरो का काम तो यही होता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मैं हर बार लेट आता हूँ। साइटामा अपनी नजर घुमाता है और देखता है कि ज्यादातर हीरोज ऑलमोस्ट मर गए हैं। साइटामा खुद को क्वेश्चन करता है कि क्या सच में मैं हीरो बनने लायक हूँ? देख के तो ऐसा लगता नहीं है। साइटामा का हाथ गर्म होने लगता है एंड इसके बाद हम देखते हैं सीरियस साइटामा को। साइटामा को देख के सीधे सीधे ये लगता है कि अब ये हीरो विलन वाला कॉन्सेप्ट नहीं रह गया है। अब कोई एस क्लास नहीं, कोई ए क्लास नहीं, कोई हीरो फॉर फन वाला सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। ये मैटर अब सीरियस है। इसके बाद लिटरली साइटामा हिजत से माजी श्री माजी नागुरी एके सीरियस पंच। इसके बाद गारो भी अपना साइटामा मोड एक्टिवेट करता है और इन दोनों के पंचेस आपस में क्लैश होने वाले होते हैं। ब्लास्ट की सब देख के गांड फट जाती है और बोलता है ये एनर्जी, अगर ये एनर्जी अर्थ को टकराई तो अर्थ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एंड इतने पे ही मांगा खत्म। वेल मांगा खत्म बट अगेन मेरी वीडियो नहीं। तो सबसे पहले अब इसके बाद क्या होगा, तो मोस्ट पॉसिबली जहाँ तक मुझे लगता है कि ब्लास्ट अपने पावर्स को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि इसीलिए वो यहाँ पर है कि वो इन दोनों को एक दूसरे डायमेंशन में भेज दे। बिकॉज अगर साइटामा और गारो में फाइट हुई वो भी अर्थ पे, तो भाई अर्थ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और ब्लास्ट के यहाँ होने का कोई भी मतलब नहीं बनेगा। तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि हम एक और प्लेनेट डिस्ट्रॉय होते हुए देखें अगले वाले मांगा में, जहाँ पे गारो और साइटामा एक दूसरे प्लेनेट पे फाइट कर सकते हैं। नाउ मैं हमेशा सोचता था कि आखिर वन पंच मैन का एनिमेशन इतना बढ़िया क्यों है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है यार कि इसका मांगा भी बहुत बढ़िया है। सच में इतने गजब गजब के पैनल्स हैं, मतलब पैनल्स देख के ही मजा आ जाएगा यार। अगर तुम साइटामा के सीन्स देखो जहाँ पे साइटामा को इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, तो हाँ वन पीस से भी मुझे काफी अच्छे अच्छे पैनल्स मिले वन पंच मैन में। ऑल्सो मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरा का पूरा मांगा कैचअप करूंगा। मतलब स्टोरी तो मुझे पता है, मैंने अपने दोस्तों से सुन रखा था और 2-4 चैप्टर्स अभी पढ़ा इस वीडियो को बनाने के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक बार मांगा को रिविजिट कर लेना चाहिए। काफी अच्छा आर्ट स्टाइल है इस मांगा का और मुझे लगता है मेरा एक भी मिनट खराब होने वाला है। तो गाइस अगर आपने अभी तक ये मांगा नहीं पढ़ी है तो जाओ यार जल्दी से पढ़ो, काफी अच्छे क्वालिटी का मांगा है। वन पीस के चैप्टर्स के बाद ये पहला ऐसा मांगा, इसके चैप्टर को देख के सच में मुझे काफी मजा आया। एंड गाइस इसी के साथ एंड ऑफ रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 166 स्क्वायर्ड। सो गाइस ये थी मेरी पहली वीडियो वन पंच मैन के मांगा के ऊपर। आई होप आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पंच मैन के चौधे हैं, जो नहीं है उन्हें भी शेयर करो। अब वन पंच मैन वाले भी हमें चाहिए, ठीक है। और डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसे और गजब के कंटेंट एंजॉय कर पाओ वीकली बेसिस पे। यूजुअली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये जो डिफरेंट कंटेंट अदर देन वन पीस ये सैटरडे संडे को आपको पुश कर पाऊँ। सो या टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।